हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन रियल नंबर्स। बच्चों, लास्ट की क्लास में जो आपने फर्स्ट लेक्चर लिया था रियल नंबर्स के ऊपर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई रियल नंबर्स होता क्या है, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या था कि कोई एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है तो जब वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है या एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 होता है, और अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज का लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी ऑन इंटीजर्स में कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, विद प्रूफ डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। जिस प्रकार के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्लास में अभी सिखाने वाला हूँ, वैसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं आपको एज एन असाइनमेंट दूंगा लेक्चर के एंड में। तो ये एक कॉन्सिक्यूटिव वे में आप ये कह सकते हो कि जो कोर्स की जो प्रोग्रेस है उसके लिए रियल नंबर्स को पूरी तरह से डिटेल में समझने के लिए डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स के रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जैसे ये हमारा टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा आपका 10th का फर्स्ट टॉपिक है वैसे तो, लेकिन उसके पहले जो जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए वो सब चीज़ें हम कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं divisibility of integers. So suppose an integer a not equal to 0, कोई एक integer a है, that is not suppose actually, an integer a not equal to 0 divides another integer b if there exists an integer q such that b equal to aq. कोई एक नॉन जीरो इंटीजर है, वो एक दूसरे इंटीजर b को डिवाइड कब करेगा? जब एक ऐसा इंटीजर q एग्जिस्ट करता हो जिससे कि हम b इक्वल टू ए क्यू लिख सके। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड 6। बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो वर्टिकल लाइन है ये a डिवाइड्स b, यानी कि जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये एलिमेंट राइट वाले को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और ये a डिवाइड्स b का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि a अपॉन b, ये नहीं होता है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर समझ लो, जो लेफ्ट में लिखा है वो राइट वाले को डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स b। तो देखो हम वापस से इस डेफिनेशन को समझते हैं। एक इंटीजर a है, a हम इसको मान रहे हैं, ये a है, ये b मान लो। तो एन इंटीजर a नॉट इक्वल टू 0 डिवाइड्स b इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q। तो वो इंटीजर q का काम यहाँ पर कौन करेगा? 3। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। तो ये b हो गया, ये a हो गया और ये q हो गया। समझ में आई बात? तो यहीं पर लिखा है एन इंटीजर a नॉट इक्वल टू 0 डिवाइड्स b इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट b इक्वल टू ए क्यू एंड डिनोटेड एज a डिवाइड्स b। ठीक है, तो मतलब ये बात माइंड में एक बार पूरी तरीके से सेट बिठा लो। जब भी कोई एक इंटीजर a किसी दूसरे इंटीजर b को डिवाइड करेगा तो एक ऐसा इंटीजर q एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, सो दैट वी कैन राइट एज b एज ए क्यू, b इक्वल टू ए क्यू हम लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं ये रिजल्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ये रिजल्ट्स हैं क्या, फिर आप इनको सबको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और फिर हम एक एक करके इनका प्रूफ करेंगे। टोटल 11 रिजल्ट्स हैं, मैंने यहाँ पर 5 ही लिखे हैं और 6 लिखने वाला हूँ, है ना। तो देखिए फर्स्ट रिजल्ट है a डिवाइड्स b। a यहाँ पर ये सभी a b c सभी इंटीजर्स हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स लेके चलेंगे इनको हम। तो a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c। a एक इंटीजर है जो दूसरे इंटीजर b को डिवाइड करता है, और b एक जो दूसरा इंटीजर था वो एक तीसरे इंटीजर c को डिवाइड करता है, यानी कि a b को डिवाइड कर रहा है और b c को डिवाइड कर रहा है, तो a जो है वो c को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया, a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स c, देन a विल डिवाइड c। ओके, दूसरा रिजल्ट क्या है कि भाई अगर a एक इंटीजर है जो कि b को डिवाइड करता है और a जो है वो c को भी डिवाइड करता है, a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, तो a इन दोनों के सम यानी कि b प्लस c को भी डिवाइड करेगा और इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, तो a डिवाइड्स b माइनस c आल्सो। थर्ड रिजल्ट क्या बोल रहा है,
अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए बी प्लस सी को भी डिवाइड कर रहा है, सी कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो a divides b and a divides b plus c, then a will divide c. Fourth, a divides b and a divides b minus c. a b को भी डिवाइड करता है, a b minus c को भी डिवाइड करता है, तो a अगेन c को डिवाइड करेगा. ठीक है. अच्छा, ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इन हालांकि ये सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बट इन 5 प्रॉपर्टीज में तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो. अगर a b को डिवाइड करता है और a c को भी डिवाइड करता है, if a divides b and a divides c, then a will divide or divide to any linear combination of b and c. a जो है अगर b को डिवाइड करता है और c को भी डिवाइड करता है, तो a b और c के हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा. लीनियर कॉम्बिनेशन से मतलब क्या है कि आप b में किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, c में नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर लो, तो a जो है वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि के बी प्लस एल सी या के बी माइनस एल सी को भी डिवाइड करेगा फॉर ऑल इंटीजर्स के एल बिलोंग्स टू जेड. अब मैंने यहाँ पर नॉन जीरो क्यों बोला? नॉन जीरो मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर के और एल को आपने जीरो ले लिया तो ए भाई जीरो जो है हर नॉन जीरो इंटीजर से डिविजिबल होता है, तो ए जो है जीरो को तो गारंटी डिवाइड करेगा ही करेगा, तो वो तो रिजल्ट नहीं हुआ ना, वो तो एक तरीके से अंडरस्टूड चीज है कि जीरो जो है हर एक नॉन जीरो इंटीजर से डिविजिबल होता है. ठीक है, इसलिए ये बात हर इंटीजर के और एल के लिए एप्लीकेबल होगी. तो बच्चों ये पांचों के पांचों रिजल्ट पहले आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और उसके बाद अब हम इनको एक एक करके समझते हैं. और ये जो है ना, ये डेफिनेशन यूज होने वाली है कि कोई एक इंटीजर दूसरे इंटीजर बी को अगर डिवाइड कर रहा है, देन देयर विल एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू सच दैट वी कैन राइट इट एज बी इक्वल टू ए क्यू. ये माइंड में डेफिनेशन रहनी चाहिए, तो इन सबको प्रूफ करने में बहुत आसानी रहेगी. देखो, उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे रिजल्ट्स जो है नोट कर लिए होंगे. अब हम एक एक करके इनका प्रूफ करना चालू करते हैं, फिर बाकी के जो 6 और रिजल्ट्स हैं वो लिखेंगे. देखो, प्रूफ 1, proof 1, a divides b and b divides c. तो a divides b, इसका मतलब क्या हुआ? there exists an integer say k1 such that बी k1 ले लो या q1 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, q की फॉर्म में लिखा था हमने डेफिनेशन में. तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q1 सच दैट b इक्वल टू a q1, b इक्वल टू a q1. ये फर्स्ट हो गया. अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब एक इंटीजर q1 ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा कि b को a इंटू q1 लिखा जा सके. दूसरी बात यहाँ पर बोला गया b डिवाइड्स c, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q2 such that c इक्वल टू b इंटू q2. ये सेकंड हो गया. लेकिन मुझे प्रूफ ये करना है कि a डिवाइड्स c. देखो, तो आप क्या करो, यहां से b की वैल्यू, मतलब हमें पूरा रिलेशन a और c में लाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो. तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू q1 इंटू q2, और q1 और q2 दोनों इंटीजर है, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक इंटीजर होगा. तो c इक्वल टू, सपोज ये a और ये x मान लो, वेयर x इज एन इंटीजर, x कोई भी इंटीजर है. तो हमने क्या देखा कि भाई c कैन बी रिटन एज a इंटू सम इंटीजर.
इट मीन्स ए डिवाइड सी, यही तो डेफिनेशन है। दिस मीन्स दैट ए डिवाइड्स सी, यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों होपफुली आपको फर्स्ट रिजल्ट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो, ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो ए सी को डिवाइड करेगा ही करेगा। ये बात एकदम ऑब्वियस सी लगती है, लेकिन जब इसको मैथमेटिकल वे में लिखने का नंबर आता है तो बहुत कम बच्चे ही इसको लिख पाते हैं, इसलिए आपको ये प्रॉपर सीखना चाहिए। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक इंटीजर ऐसा है जिसको कि हम बी इक्वल टू ए इंटू दैट इंटीजर लिख सके। तो मैंने यही लिखा, ए डिवाइड्स बी, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q1 सच दैट b इक्वल टू ए q1। b डिवाइड c बोला, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q2 सच दैट c इक्वल टू b q2। और फर्स्ट, चूंकि हमें प्रूफ ये करना है कि a डिवाइड c, इसका मतलब पूरा रिलेशन a और c में आना चाहिए, मतलब हमें b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो b को एलिमिनेट करेंगे तो b की वैल्यू a q1 यहाँ पर रख दी, तो ये क्या हो जाएगा, c इक्वल टू a q1 इंटू q2। q1 और q2 दोनों इंटीजर्स थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा वो भी एक इंटीजर होगा, उसका नाम हमने x रख लिया। तो c इक्वल टू ए एक्स, मतलब c इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर, इट मीन्स a डिवाइड्स c। ओके, चलिए सेकेंड रिजल्ट पे आते हैं। फर्स्ट रिजल्ट में उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए सेकेंड रिजल्ट क्या है। सेकेंड रिजल्ट, अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है, तो ए उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, उन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। देखो, तो प्रूफ सेकंड, ए डिवाइड्स बी, इट मीन्स बी इज इक्वल टू ए k1 फॉर सम इंटीजर k1। k1 क्या है, k1 इज एन इंटीजर, यही तो डेफिनेशन है, k1 इज एन इंटीजर। तो ये फर्स्ट मान लो। a जो है वो c को भी डिवाइड करता है, a c को डिवाइड करता है, इसका मतलब c कैन बी रिटन एज a इंटू k2, इसे आप सेकंड मान लो, वेयर k2 इज एन इंटीजर, k2 इज सम इंटीजर। अब मुझे डिवाइड मतलब प्रूफ ये करना है कि जो a है वो b प्लस सी को भी डिवाइड करता है और a b माइनस सी को भी डिवाइड करता है। तो b प्लस सी की बात करें तो फर्स्ट प्लस सेकेंड इम्प्लाइज, दोनों को ऐड कर दो, तो b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू k1 प्लस k2, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि k1 और k2 दोनों इंटीजर्स हैं तो k1 प्लस k2 भी इंटीजर होगा, तो इट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू, इसका नाम रख लिया k, क्योंकि k1 और k2 दोनों इंटीजर हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद जो बनेगा उसका नाम k रख लिया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर, इट मीन्स a डिवाइड्स b प्लस सी, यही हमें प्रूफ करना था। और अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, फर्स्ट माइनस सेकंड इम्प्लाइज, तो क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, b माइनस सी, b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू k1 माइनस k2। अब k1 और k2 दोनों इंटीजर्स हैं तो k1 माइनस k2 भी एक इंटीजर ही होगा, तो जो भी वो बनेगा b माइनस सी इक्वल टू a इंटू एन इंटीजर, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, m रख सकते हो, n रख सकते हो, m1 m2 जो भी रखना हो, लेकिन हमने यहां पर क्या देखा कि b माइनस सी इक्वल टू a इंटू एन इंटीजर, इसका मतलब a डिवाइड्स b माइनस सी, यही हमें प्रूफ करना था। तो सेकंड जो रिजल्ट है बच्चों, उसमें हमने क्या सीखा कि अगर एक इंटीजर a एक दूसरे इंटीजर b को डिवाइड करता है, c को भी डिवाइड करता है, अगर a b को डिवाइड करता है और a c को भी डिवाइड करता है, तो a उनके सम को भी डिवाइड करेगा और उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। यही बात हमने इसमें सेकंड रिजल्ट में प्रूफ की। अब हम बात करते हैं थर्ड रिजल्ट की।
थर्ड रिजल्ट में क्या लिखा है बच्चों कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए बी प्लस सी को भी डिवाइड करता है तो ए सी को डिवाइड करेगा, तो बिल्कुल करेगा भाई। सेकंड रिजल्ट हमने अभी अभी प्रूफ किया है, उसका फायदा उठा सकते हो आप। देखो थर्ड का प्रूफ समझो, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स बी प्लस सी, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स बी प्लस सी। तो अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब बी इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर k1 हुआ, और ए बी प्लस सी को डिवाइड कर रहा है तो बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू k2 हुआ, वेयर k1 एंड k2 आर सम इंटीजर्स। मुझे सी को प्रूफ करना है कि ए डिवाइड सी, तो मैंने क्या किया यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो b प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू ए के टू माइनस ए के वन। तो b से b कैंसिल, c इज इक्वल टू a कॉमन ले लेंगे, तो a कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ क्या बन जाएगा k2 माइनस k1। अच्छा k1 और k2 दोनों इंटीजर्स हैं तो k2 माइनस k1 भी एक इंटीजर होगा, तो c इज इक्वल टू a इंटू एन इंटीजर। इट मीन्स a डिवाइड्स c, यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। आप लोगों को, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं, लेकिन बेटा ये छोटे छोटे तरीके जो है ना लिखने के, प्रूफ करने के, ये आपको PRMO जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड है और NMTC, इनमें आपको ये स्टेप्स ही काम आने वाले हैं। इसलिए आपको लिखने का प्रॉपर तरीका समझ में आना चाहिए कि लिखते कैसे हैं क्वेश्चंस को जब ड्राइव करते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे सेकंड स्टेज ऑनवर्ड्स, केवल फर्स्ट स्टेज में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं PRMO में। सेकंड स्टेज और उसके आगे सारे सब्जेक्टिव होंगे, तो अगर आपको लिखने की प्रॉपर हैबिट नहीं है तो आप अच्छे से उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हैबिट बनाओ, राइट। तो ये आपका थर्ड का प्रूफ हो गया। हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए बी प्लस सी को डिवाइड करता है तो ए सी को भी डिवाइड करेगा। अब इसी को यूज करते हुए हम फोर्थ को ड्राइव कर सकते हैं। देखो बहुत ही आसान है, फोर्थ का प्रूफ कैसे करेंगे, मैं यहीं पर चेंजेस कर रहा हूं, आप लोग अलग से करना फोर्थ, ठीक है। देखो फोर्थ में क्या बोला गया, a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स b माइनस सी, देन प्रूव दैट कि a डिवाइड्स c। a b को डिवाइड करता है और a b माइनस सी को भी डिवाइड करता है फॉर सम इंटीजर c, तो a उस इंटीजर c को भी डिवाइड करेगा। ओके तो देखो a डिवाइड्स b ऐसा बोला, तो इसका मतलब, और a डिवाइड्स b माइनस सी ये भी बोला है, तो a डिवाइड्स b मीन्स b इज इक्वल टू a k1, इसे फर्स्ट मान लो, और a डिवाइड्स b माइनस सी मतलब b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू k2। अब मुझे c चाहिए, मुझे क्या चाहिए c, तो c के लिए अब क्या करोगे, कैसे मिलेगा c, देखो एकदम ऑब्वियस है, समझ में आ गया होगा। क्या करना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फर्स्ट माइनस सेकंड इंप्लाइज b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू k1 माइनस k2। यहां पर क्या बचा, c बचा, c क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये a इंटू सम इंटीजर, क्योंकि k1 और k2 दोनों इंटीजर्स हैं इसलिए k1 माइनस k2 भी एक इंटीजर होगा। इट मीन्स a डिवाइड्स c, यही हमें प्रूफ करना था। ये आपका फोर्थ प्रूफ हो गया, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी चीज़ें। अब हम बात करते हैं फिफ्थ रिजल्ट की, जिसको हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, then a divides every linear combination of b and c। ये इसका मतलब है। तो देखते हैं प्रूफ फिफ्थ। a डिवाइड्स b, इट मीन्स b इज इक्वल टू a इंटू k1, ऐसा लिख सकते हो। a डिवाइड्स b मतलब b इक्वल टू a इंटू k1, इसे फर्स्ट मान लिया,
और a डिवाइड c, तो इसका मतलब हो गया c इक्वल टू a इंटू k2, where k1 and k2 are some integers. k1 and k2 are some integers. अब मुझे ये प्रूफ करना है कि जो a है वो kb प्लस माइनस एल सी को भी डिवाइड करेगा, प्लस एल सी को भी करेगा, माइनस एल सी को भी करेगा, फॉर ऑल के एल बिलोंग्स टू जेड. तो कंसिडर के बी प्लस एल सी, जहां पर के और एल इंटीजर्स हैं. के बी प्लस एल सी को कंसिडर करो, तो के बी क्या हो जाएगा? के बी देखो ध्यान से, ये बी है, बी इक्वल टू ए के वन है, तो इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए के वन इंटू के, ठीक है, प्लस एल इंटू सी की वैल्यू क्या है? ए के टू, ए के टू, के और एल इंटीजर्स हैं, के वन के टू पहले से इंटीजर्स हैं. तो आप यहां पर देख सकते हो कि ए जो है वो कॉमन आ रहा है. ए कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या बचा? के इंटू के वन प्लस एल इंटू के टू, ये सभी का सभी पूरा का पूरा एक इंटीजर बन गया. तो इट मीन्स के बी प्लस एल सी, के बी प्लस एल सी इज इक्वल टू ए इंटू एन इंटीजर. ऐसा हम लिख सकते हैं, के बी प्लस एल सी इक्वल टू ए इंटू एन इंटीजर. इट सिंपली मीन्स दैट ए डिवाइड्स के बी प्लस एल सी, के बी प्लस एल सी. तो हमने एक बात तो प्रूफ कर दी कि जो ए है वो के बी प्लस एल सी को डिवाइड करेगा, वेयर के एंड एल बिलोंग्स टू जेड. इनका इलस्ट्रेशन भी दूंगा मैं अभी आपको. अब बात करते हैं कि क्या के बी माइनस एल सी को भी डिवाइड करेगा? तो बिल्कुल करेगा. अगेन कंसिडर के बी माइनस एल सी, के बी माइनस एल सी कंसिडर करो, तो के इंटू बी की वैल्यू क्या है? ए के वन माइनस एल, सी की वैल्यू क्या है? ए के टू. तो आप देख सकते हैं कि a जो है वो कॉमन आ गया और ये के वन माइनस एल के टू ये बच रहा है. के वन और एल के टू ये सब इंटीजर हैं, ये भी पूरा इंटीजर हुआ, ये भी इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज एन इंटीजर. तो इट मीन्स हमने यहाँ पर भी क्या देखा कि जो के बी माइनस एल सी है इक्वल टू वो a इंटू एन इंटीजर हो गया, a इंटू एन इंटीजर. इट मीन्स a डिवाइड्स के बी माइनस एल सी, और यही हमें प्रूफ करना था. तो बच्चों ये पांचों जो रिजल्ट्स थे वो आपको क्लियरली समझ में आ गए हैं. अब इनके ऊपर एक छोटे छोटे से इलस्ट्रेशन लेते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चंस तो हम सारी प्रॉपर्टी होने के बाद करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे उनके ऊपर, क्योंकि ओलंपियाड में इस सेक्शन से क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए इस पे बढ़िया क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है. थोड़े लेंदी भी रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल जो है इन पांचों रिजल्ट्स को समझने के लिए छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. देखो एग्जाम्पल वन, ये पहली प्रॉपर्टी पे है, जिसमें ये था कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को डिवाइड करेगा. ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स सी. देखो 2 डिवाइड्स 4 एंड 4 डिवाइड्स 8. तो 2 4 को डिवाइड करता है और 4 8 को डिवाइड करता है, तो 2 8 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है? तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया. एग्जाम्पल टू में क्या था कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है तो ए बी प्लस सी को डिवाइड करेगा और ए बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा. यही था ना? अगर ए बी को डिवाइड करता है, मतलब यहां पर वो प्रॉपर्टी भी मेंशन कर देता हूं, ए डिवाइड्स बी
एंड बी डिवाइड्स सी इम्प्लाइज ए डिवाइड्स सी। ये इसके ऊपर एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? अगर ए बी को डिवाइड करता है एंड ए मतलब 2 ले रहे हैं यहाँ पर, 2 सी को डिवाइड करता है, तो सी मान लो आप 4 ले लो, तो ए जो है, अच्छा ये 4 ले लिया तो यहाँ 6 ले लो, तो ए 4 + 6 को भी डिवाइड करता है एंड ए जो है वो 4 - 6 को भी डिवाइड करता है। तो आप देख सकते हो 2 डिवाइड्स 10 होता ही है एंड 2 डिवाइड्स -2 ये भी होता ही है। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी बच्चों? अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है, देन दिस इंप्लाइज दैट ए डिवाइड्स बी + सी एंड ए डिवाइड्स बी - सी। जो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो तो इन्हीं के कॉन्सिक्वेंस था। अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी के बेस पे, एग्जाम्पल 3 ऑन प्रॉपर्टी नंबर 5, सपोज 3 डिवाइड्स 6 एंड 3 डिवाइड्स 9। ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ए इन दोनों के बी और सी के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, ये था क्वेश्चन। तो देखो 3 डिवाइड्स आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो आपने यहाँ पर 6 में 2 × 6 + 5 × 9 ऐसा करना चाह रहे हो आप, मतलब आप किसी भी नंबर से 6 में मल्टीप्लाई कर लो इंटीजर से, किसी भी इंटीजर से 9 में कर लो, उनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी 3 उसको डिवाइड करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी ले लिया, 2 5 ले लिया, आप यहाँ पर चाहो तो कुछ भी नंबर ले सकते हो। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 7 से कर लो, इसमें 8 से कर लो, इसमें 5 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन करता। देखो कर रहा है कि नहीं? तो 3 डिवाइड्स कितना हो गया? 6 + 45 यानी कि 51, तो करता ही है, ऑफ कोर्स करता है। 3 डिवाइड्स 51 बिकॉज 51 कैन बी रिटन एज 3 × 17। तो ये पांचों का पांचों रिजल्ट क्लियर है बच्चों? गुड। अब हम बात करते हैं इसके आगे की प्रॉपर्टीज की। ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई हमारे। अब आगे की प्रॉपर्टी देखिए, 6th प्रॉपर्टी क्या बोलती है। प्रॉपर्टी नंबर 6, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। अगर कभी आपके सामने आया ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, देन दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू + - बी। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है? ए डिवाइड्स बी, तो इसका मतलब है कि या तो बी 0 है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर केस लें कि इफ ए ग्रेटर देन 0 और बी भी ग्रेटर देन 0 एंड ए डिवाइड्स बी, ऐसा है, तो देन दिस इंप्लाई दैट ए इज गारंटेड लेस देन बी। ये 7th हो गई। 8th प्रॉपर्टी, अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 8th प्रॉपर्टी क्या है? ए डिवाइड्स बी, देन ए डिवाइड्स बी सी फॉर एनी इंटीजर सी, फॉर एनी इंटीजर सी। और 9th प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए डिवाइड्स बी देन एम ए डिवाइड्स एम बी फॉर ऑल एम नॉट इक्वल टू 0। हालांकि ये रियल नंबर्स के लिए भी रहता है, पर चूंकि हम इंटीजर पर फोकस कर रहे हैं तो उस पर ही पहले काम करते हैं। तो बच्चों पहले इनको समझ लेते हैं। देखो 6th प्रॉपर्टी क्या है? ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि या तो ए इक्वल टू बी हो जाए या तो ए इक्वल टू -b।
तो इसमें ये आप लोग समझ गए होगे इजीली। देखो इसको कैसे समझ सकते हो, a डिवाइड्स b, इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू a इंटू के वन, एंड b डिवाइड्स a, इसका मतलब a इक्वल टू b इंटू के टू। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अगर a b को डिवाइड करता है तो b इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर होगा, और अगर b a को डिवाइड करता है तो a इक्वल टू b इंटू सम इंटीजर होगा। अच्छा, ये a की वैल्यू यहां पर रख दो, तो b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू a की जगह आ गया b के टू इंटू के वन, तो b से b कैंसिल, सो के वन इंटू के टू इक्वल टू वन। लेकिन k1 और k2 क्या है, दे आर इंटीजर्स, और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? ये या तो k1 भी 1 हो और k2 भी 1 हो, और k1 -1 हो, k2 भी -1 हो। इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? तो अगर k1 और k2 1 हुए तो उस केस में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b, और अगर k1 और k2 -1 हुए तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ समझ में आ गया। a अगर b को डिवाइड करता है तो b या तो जीरो होगा, क्योंकि a तो नॉन जीरो है, a जो है वो नॉन जीरो है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो तो नॉन जीरो रहता है, ये तो अंडरस्टूड ही है। तो अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब b या तो जीरो है, या तो ऑफ कोर्स a का जो मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड से कम होगा, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है ना कि जो डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से बड़ा होगा, तो ये तो संभव ही नहीं है कि डिवाइड हो जाए। इसलिए इसका एक पर्टिकुलर केस भी लिया कि अगर a और b दोनों पॉजिटिव रहे तो उस केस में, और a b को डिवाइड भी कर रहा है, तो a लेस देन b होगा। a डिवाइड्स b implies a divides bc for any integer c। एट्थ प्रॉपर्टी देखो, एट्थ, इसमें क्या हो रहा है, a b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b इज इक्वल टू a इंटू के वन, वेयर के वन इज एन इंटीजर, के वन इज एन इंटीजर, ऐसा लिख सकते हैं, b इक्वल टू a इंटू के वन। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, a डिवाइड्स bc, तो दोनों साइड में एक इंटीजर c से मल्टीप्लाई कर लो, तो bc इज इक्वल टू ए सी के वन। देखो k1 इंटीजर है और c भी एक इंटीजर है, c इज एन इंटीजर, तो c और k1 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना वो एक इंटीजर बना, यानी कि bc इज इक्वल टू a इंटू एन इंटीजर, ऐसा लिख सकते हैं। इट मीन्स a डिवाइड्स bc, यही हमें प्रूफ करना था। दूसरी बात, अगर a b को डिवाइड करता है तो m a m b को डिवाइड करेगा, m कोई भी नॉन जीरो आप रियल नंबर ले लो चाहे इंटीजर ले लो, यहाँ पर हम इंटीजर पे फोकस कर रहे हैं इसलिए इंटीजर की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर जैसे 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक कॉमन इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू टू विल डिवाइड 4 इंटू 4, और आप ऐसा लिख सकते हो 6 इंटू टू डिवाइड 6 इंटू 4। तो यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है, 4, यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है, 6। तो अगर a b को डिवाइड करता है तो m a m b को डिवाइड करेगा। अब बच्चों लास्ट में दो रिजल्ट रह गए, वो भी करते हैं। वो दोनों रिजल्ट्स के ऊपर आरएमओ में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों जो दो रिजल्ट हमारे पेंडिंग हैं वो रिजल्ट हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि उन दोनों के ऊपर फिर जो क्वेश्चंस करने हैं वो आज नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों ने आज डिविजिबिलिटी एंड इंटीजर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के जो रिजल्ट्स हमने 9 रिजल्ट्स आज टोटल प्रूफ किए हैं उनको अच्छे से समझा होगा और बहुत बढ़िया से फील किया होगा कि आज सच में हमने कुछ सीखा है। कल की क्लास बहुत ही एक्सीलेंट होने वाली है, एकदम एंटरटेनिंग और बहुत ही लर्निंग। सो टिल देन कीप वॉचिंग, बी हैप्पी, थैंक यू।